ओ आइए सभी मिल करके आज एक बढ़िया मंत्र का पाठ करते हैं। स्तुता मया वरदा वेद माता। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखिल विश्व के नियंता उस परम पिता का हम सभी मिलकर के नमन करते हैं। आप सभी वयोज्येष्ठों को नमन करता हूँ, स्नेह व्यक्त करता हूँ। बड़ा ही हर्ष का अवसर है कि सांख्य दर्शन को हम निर्विघ्न रूप से स्वाध्याय कर पा रहे हैं। ईश्वर हमें समय देता है और अंदर प्रेरणा भी हमारे अंदर उत्पन्न करता है कि तुम लोग इस अवधि में सांख्य दर्शन का अध्ययन करो। तो वही उसका नाम अंतर्यामी है। एक बार विक्रांत जी ने भली भांति समझाया था। अंदर प्रवेश करके वो हमारी दुर्वृत्तियों का यमन करता है, नियमन करता है। लेकिन सभी की दुर्वृत्तियों का नियमन नहीं करता। जो ईश्वर की ओर उन्मुख हैं, अभिमुख हैं, उन्हीं की दुर्वृत्तियों पे ईश्वर का शासन रहता है। लेकिन ईश्वर हमेशा अंदर विद्यमान होने के कारण और बाहर विद्यमान होने के कारण अंदर से तो है, लेकिन उन भावनाओं तक व्यक्ति की पहुंच नहीं हो पाती है, क्योंकि व्यक्ति पहले से ही बहिर्मुखी है। और उठ रही भावनाओं को अंदर से, ये गलत है, इसमें भय है, शंका है, लज्जा है, इन भावनाओं को वो परख नहीं पाता है। तो बहिर्मुखी व्यक्ति है, उन भावनाओं को कदर नहीं करता और उन भावनाओं को त्याग कर देता है। लेकिन जो अंतर्मुखी व्यक्ति है तो निश्चित रूप से ईश्वर के अंतर्यामी स्वरूप का वो बड़ा लाभ लेता है। और आप, मैं समझता हूँ, सभी अंतर्यामी उस ईश्वर से जुड़े हुए हैं और अंतर्मुखी वृत्तियों से युक्त हैं। अब हमारे कुछ प्रश्न पिछले बार थे कि त्रिखा मैडम जी ने प्रश्न रखा था 62 प्रकार की जो विपर्यास की वृत्तियां हैं, तो उनका समाधान कर दिया जाए। विपर्यास वृत्तियां 62 प्रकार की हैं। विपर्यास यानी मिथ्या ज्ञान। जैसे आज हमारे इसमें अनुराधा मैडम जी ने अपने काव्य पाठ में बताया कि 5 प्रकार के विपर्यास होते हैं, मिथ्या ज्ञान होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और 4 तरह की वृत्तियां होती हैं। तो उनसे हर एक जो मिथ्या ज्ञान है, विपर्यय है, उसके साथ ये 4 वृत्तियां गुणा हो जाती हैं। तो वास्तविक मिथ्या ज्ञान 20 प्रकार के हैं। और हमारे मिथिलेश मैडम जी ने वेद संस्थान के ग्रुप में डाल दिया था एक बढ़िया विषय कि दग्ध बीज भी एक वृत्ति है। और इस वृत्ति को विवेकानंद जी कहते हैं कि चित्त में 4 वृत्तियां नहीं है, बल्कि प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, इन 4 के अतिरिक्त एक दग्धबीज अवस्था वाली भी एक वृत्ति है। विवेकानंद जी प्रौढ़ विद्वान है, वो सबको मिला देते हैं। तत्वतः दग्धबीज जो अवस्था है वो मिथ्या ज्ञान की अवस्था नहीं है। और
हमारे जो सूत्रकार हैं पतंजलि, तो योग दर्शन के, वो इसको मानते ही नहीं है। दग्ध बीज का प्रकरण विपर्यास में लें, लेकिन व्यास जो टीका लिखने वाले हैं, वो इसके अंदर, इन चारों के अंदर, प्रसुप्त तनु विचिन्न उदारों के अंदर दग्ध बीज को मान लेते हैं। तो ये विवाद का विषय है। भले ही आप 5 वृत्तियां माने, लेकिन मिथ्या ज्ञान से जुड़ी वृत्तियां 4 हैं, और जो हमारे अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश हैं, इसके हरेक के विभाग के साथ वो गुणा होकर के विष हो जाती हैं। ये योग दर्शन का कथन था। लेकिन कुछ कपिलाचार्य ने कुछ विशेष कथन किया। 18 तरह की जो विपर्यास वृत्तियां हैं उन्होंने बताई। तो फिर उसका 2 विभाग भाष्यकार करते हैं। हम करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि जो सूत्रकार कहते हैं वो हमारे ब्रह्म वाक्य हैं। क्योंकि सूत्रकार, या जो कपिल कहिए, कणाद कहिए, गौतम कहिए, पतंजलि कहिए, इन सबको हम दृष्टा, ईश्वर साक्षात्कार करने वाले ऋषि के सदृश मानते हैं। इनके वचन ही हमारे लिए प्रमाण है। जो भाष्यकार हैं, भाष्यकार यानी टीकाकार हैं, इनके वचन को हम मानते हैं, लेकिन गौणता की दृष्टि से मानते हैं। सबसे पहले 18 तरह की का जो प्रभेद है उनको समझते हैं। अशक्ति, जो 38वां सूत्र है 3रे अध्याय के, अशक्ति रष्टाविंशतिधा। ये अशक्ति जो है, वो कहते हैं कि 18 तरह की अशक्तियां हैं, असमर्थताएं हैं। को 3 हिस्सों में बांटते हैं कि 11 तरह की अशक्तियां हैं, 9 तरह की तुष्टियां हैं, ये भी अशक्ति कहलाती हैं, और 8 तरह की सिद्धियां हैं, ये भी अशक्ति कहलाती हैं। तो सिद्धि, तुष्टि और तत्वतः जो अशक्ति, इन सबको अशक्ति मान करके, असमर्थताएं मान करके ये कहते हैं 18 तरह की ये अशक्तियां हैं। और ये 18 तरह की अशक्तियां विपर्यास के भेद हैं। अगर हम समीक्षा करें पतंजलि और इनके कपिल के बीच में, समीक्षा यही बनेगी कि स्थूल रूप से 20 प्रकार के विपर्यास की वृत्तियां हैं। ये पहला कथन है जो योग दर्शन से स्थूल रूप से स्पष्ट हो जाते हैं। फिर कहते हैं सूक्ष्म रूप से, अगर इन विपर्यास वृत्तियों की अगर हम सूक्ष्म रूप से कल्पना करें, तो ये 28 प्रकार भी हो सकती हैं। यानी वो 20 तो मान्य है स्थूल रूप से, और सूक्ष्म रूप से ये 28 प्रकार की ये वृत्तियां, विपर्यास वृत्तियां हो सकती हैं, जो हमें पग पग पे क्लेश देती हैं, कष्ट देती हैं। और हमारा सूत्र है योग दर्शन का, एक बढ़िया सूत्र है, क्लेश मूलः कर्माशयः। अभी पढ़ेंगे। ये क्या कहता है कि क्लेश मूलः कर्माशय। कर्माशय तो ज्यों का त्यों है। अगर कर्माशय के साथ क्लेश नहीं जुड़ता आपके जीवन में, कर्माशय ज्यों का त्यों है, कर्माशय काम कर, लेकिन क्लेश नामक वृत्ति उत्पन्न होने पर ही कर्माशय फंक्शन करेगा। आप समझ लीजिए, क्योंकि कर्माशय तो ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। मुक्ति लोक जाइए, कर्माशय पड़ा रहेगा। अब हम इस लोक में हैं, कर्माशय हमारा पड़ा है। कर्माशय तब काम करेगा जब क्लेश मूलक वृत्तियां होंगी, और क्लेश मूलक वृत्तियां जो है उसको हम विपर्यास कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और उनके स्थूल विभाग 20 है और सूक्ष्म विभाग 28 है। ये सभी मिलकर के हमारे क्लेश मूलक बनती हैं, और बनने के कारण हमारा कर्माशय चलता है। अगर इन वृत्तियों का विनाश हो जाए, जो क्लेश ही जीवन में नहीं रहेगा, क्लेश को देने वाली 28 वृत्तियां सूक्ष्म और स्थूल जो वृत्तियां 20 है, ये नहीं रहेंगी, तो फिर कर्माशय आपका काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा, पाप पुण्य बराबरी की स्थिति में आप होंगे। कर्माशय अगर शिथिल हो जाएगा, पाप पुण्य की बराबरी स्थिति ही शिथिलता को प्राप्त कर जाएंगी, तो फिर आप जीवन मुक्त और मुक्ति लोक की ओर जाएंगे।
तो इसलिए कर्माशय को चलाने वाला जो चाक है, जो चक्र है, वह है हमारे क्लेश मूलक कर्म। तो इसलिए इसकी बड़ी चर्चा हुई है शास्त्रों में। तो अब हम स्थूल रूप से जब योग दर्शन अध्ययन करेंगे तो उनकी चर्चा करेंगे। अब हम सूक्ष्म रूप से जो कर्माशय को बढ़ाने वाली क्लेश मूलक वृत्तियां हैं, विपर्यास वृत्तियां हैं, विपर्यय वृत्तियां हैं, तो उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले असक्ति जो है ये 8 प्रकार की है। हर एक इंद्रियां जब असमर्थता को प्राप्त कर जाती हैं तो उस समय हम असक्ति से युक्त हो जाते हैं, उस इंद्रिय से काम नहीं ले पाते हैं, उस इंद्रिय के काम दूसरे इंद्रिय से लेते हैं। अगर दूसरी इंद्रिय असमर्थता से युक्त है तो क्या करते हैं, मन से उस कार्य को हम साधित करते हैं। अनुव्यवसाय नामक एक प्रकरण होता है, जो हम आंखें नहीं है, देख नहीं पाते हैं, आंखों का कार्य कोई नहीं कर सकता, तो मन ही कर सकता है। अगर इंद्रियों से रहित हो गए, जिस जन्म में आपकी इंद्रिय की हानि हुई, तो समझना उस जन्म में हम विपर्यास वृत्ति से युक्त होकर के ही जन्म लिए हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि होगी। उदाहरण आपके समक्ष, आपका हाथ कट जाए, आपका बाएं दाएं कोई हाथ कट गया, अब दूसरा हाथ तो उसका काम करेगा, और शौच भी उसी हाथ से, भोजन भी उसी हाथ से, सारा कुछ उसी हाथ से, उसमें जर्म्स लगे रहेंगे। कितनी भी आप सफाई करें तो धीरे धीरे आपकी अस्वस्थता बढ़ती जाएगी, और जिस हड्डी से वो हाथ जुड़ा हुआ है वो हड्डी भी कमजोर होगी, और शरीर की जो आयु है वो घटती हुई चली जाएगी। तो ये अशक्ति का कथन है। अगर हमारी इंद्रिय सक्रिय है तो बहुत से काम कर पाते हैं। तो इसलिए शास्त्र जिस समय आपके जैसे बुढ़ापा होते ही इंद्रियां धीरे धीरे चलती हुई चली जाती है, कान खराब हो जाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, और भी स्मरण शक्ति विस्मृत होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में शास्त्रकार ये निर्देश करते हैं कि ये विपर्यास वृत्ति प्रवेश कर जानी है, यानी अविद्या आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। उसको कोशिश करिए, भरसक उसको रिपेयर करिए, हियरिंग एड लगाइए, आंखों को ऑपरेशन आदि करिए, और विकल अंग, विकल यानी नष्ट, विकलांग नष्ट हुआ है अंग जिसका, तो कभी भी विकल अंग की स्थिति में न रहिए, क्योंकि अविद्या घुस जानी है। अगर अविद्या घुस गई तो समझ लेना चाहिए कि क्लेश मूल कर्म आपसे बन जाएगा, और उसके कर्म के कारण फिर आपका कर्माशय का चक्र सक्रिय बन जाएगा। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसी पद्धति अपनानी चाहिए कि जैसे विस्मृति है, बुढ़ापा में तो विस्मृति होती ही है, लेकिन लिख करके भी हम उस विस्मृति को दूर कर सकते हैं। हम कोशिश करें जिन जिन क्षेत्रों में हमारा प्रवेश है, हमसे जिनका संबंध है, तो वो संबंध हमें विस्मरण को प्राप्त न करें। तो कोई ना कोई बार बार चिंतन मनन करके, लेखन करके, नोटपैड आदि बना करके, तो उस पे हम अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो विपर्यास वृत्ति आपके अंदर घुस जानी है। कब मैंने कहा था, हाँ तूने कहा था, अब विवाद खड़ा होगा जबकि मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो इस तरह की समस्याएं हो सकती है। शास्त्रकार कहीं ना कहीं ये असक्ति के उदाहरण से हमें कहते हैं कि हमेशा आप इंद्रियों को स्वस्थ रखें, निरोग रखें, तभी अविद्या से आप दूर रहेंगे। तो ये कथन है। अब इस तरह हर अंग का हो जाएगा, इसमें कुछ विशेष कथन नहीं है। अब आइए सूत्र संख्या 43 यानी 43 पे आ जाइए। अब हम देखते हैं कुछ भाष्यकार कहते हैं, सूत्रकार क्या कहते हैं, आध्यात्मिक आदि भेदान नवधा तुष्टि। आध्यात्मिक आदि भेद से 9 प्रकार की तुष्टियां होती हैं। तुष्टि यानी संतोष। तो आध्यात्मिक आदि जो कहा, आध्यात्मिक तो कह दिया, लेकिन आदि शब्द से किनका ग्रहण कुछ नहीं कहे। जो कपिलाचार्य नहीं कहे तो ये दर्शन बड़े पहले लिखे गए होंगे, 1-2000 साल के बाद कोई टीका लिखी होगी। आज इसकी प्रामाणिक टीका नहीं मिलती है। जैसे योग दर्शन के व्यास भाष्य प्रामाणिक टीका है, न्याय दर्शन के वात्सायन भाष्य प्रामाणिक टीका है, सांख्य दर्शन की कोई प्रामाणिक टीका नहीं है। तो इस तरह हल्की फुल्की टीका आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। लेकिन जिन टीकाकारों ने इस पे काम किए,
तो उन्होंने आध्यात्मिक के साथ और जो कितनी तुष्टि, 8 प्रकार की जो तुष्टियां हैं उसमें वो घुसा दी है। तो अब उन तुष्टियों को पढ़ते हैं, थोड़ा मन को शांति प्रदान करते हैं, लेकिन तत्वतः कपिल का अभिप्राय नहीं है। हम जिस तुष्टि की बात करते हैं कपिल ने इस पे कुछ नहीं कहा है। तो देखते हैं क्या तुष्टियां हैं। अब सबसे पहले प्रकृति नामक तुष्टि है। तुष्टि यानी संतोष। बहुत क्षेत्र में हम संतोष प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति भी एक संतोष का संतोषजन्य तुष्टि है। मैं पुस्तक निकालता हूं। अब प्रकृति से हमें संतोष मिल जाता है। कैसे मिलता है कि सारा कार्य तो प्रकृति ही कर रही है और हम जो है प्रकृति के गुणों से परे हैं, इस तरह हम सोचते हैं। तो इसलिए परिणाम अगर होगा, विघटन अगर होगा, बदलाव अगर होगा तो ये प्रकृति में होगा, हम में कुछ नहीं होगा। तो मेरा शरीर भी प्रकृति से बना हुआ है, तो इसलिए ये शरीर विनाश को प्राप्त करेगा, मैं विनाश को प्राप्त नहीं करूंगा। ये भावना तो हमने ली, बना ली, लेकिन इस शरीर में कोई नया कार्य हमने नहीं किया, क्योंकि हमें क्या करना था, इस तुष्टि के साथ प्रकृति को साधन बनाकर आत्म कल्याण के लिए कुछ नए कार्य करने थे। हम तो ये जानते हैं कि प्रकृति विनाशशील है, शरीर विनाशशील है और हम विनाश रहित हैं, और इसी में हम लग गए कि जो कुछ होगा शरीर में होगा, हमारे अंदर कुछ नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। लेकिन हमारे अंतःकरण में मलिन वासनाएं आती रही, गलत कार्य होते रहे और हम उसको परिमार्जित करने के लिए प्रयत्न नहीं किए। और जब सोचे कि प्रयत्न हो, तब शरीर प्रकृति से जो बना था वो अब छूटने वाला है। तो ऐसी भावना अगर बना के चले तो कहीं ना कहीं ये जो संतोष है ये हमें दुख देने वाला है। तो संतोष उतना रखिए जितना शास्त्रकार कहते हैं कि हाँ, शरीर में हमें आत्मभाव नहीं रखना है, लेकिन शरीर रूपी साधन से हमें अनेक कार्य करना है, और इतना संतोष नहीं रखना है कि जो कुछ होगा शरीर में होगा, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात वो नहीं है कि निश्चित रूप से शरीर के विनाश हो जाने पर आपके जो गलत संस्कार है उससे आपको दुख मिलेगा, लेकिन शरीर के होते हुए अगर अच्छे कार्य आप करते हैं और उसी भावना से कि ये नाशमान शरीर है, इसलिए नाशमान शरीर के अस्तित्व जब तक है तब तक कुछ नए कार्य कर जाएं तो आपको लाभ होता। लेकिन इस तरह मन मार करके बैठ जाने से कोई बड़ी सिद्धि, सफलता व संतोष की बात ये नहीं होगी। तो इस तरह ये हमें टोकते हैं कि ये प्रकृति रूपी जो संतोष है और सब कुछ प्रकृति में हो रहा है, मुझ में कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे कुछ नहीं करना है, ये भावना थोड़ी न्यून करके साधना के स्तर में इस भावना को आपको सक्रिय बनानी है। तो ये बात इसमें कही गई है, प्रकृति नामक तुष्टि। तुष्टि यानी संतोष। एक उपादान समझते हैं। उपादान का क्या करते हैं ये अभिप्राय। हाँ, ये उपादान का एक बढ़िया उदाहरण देते हैं कि दंड कमंडलु अक्षमाला मृग चर्म आदि धारण कर लेने पर, हाँ, इसमें क्या है कि जब संत बन जाते हैं उस समय दंड धारण करते हैं। दंड से अभिप्राय है जो हिंसा होती है, पशुओं की हिंसा होती है, और जो पुरुष भी कई बार हिंसा करता है तो उससे आपका बचाव हो जाए। कमंडलू से पानी पीने की व्यवस्था होती है। अक्षमाला, गले में अगर माला धारण करते हैं तो खूबसूरती भी होती है, खूबसूरत दिखते हैं, और साथ में मालाओं का जैसे तुलसी की माला है, बेल की माला है, तो उससे क्या होता है कि बड़ा लाभ होता है शरीर को। क्या मिलती है ना, शरीर को इसके संस्पर्श से बड़ा लाभ होता है। ये आयुर्विज्ञान का सिद्धांत है कि जो उत्तम पवित्र पदार्थ होते हैं, और यहाँ तक भी अंगूठी अगर पहनते हैं सोने से, उससे भी कुछ पार्टिकल घिसते हुए आपके अंदर जाते हैं तो आपके जो पेनक्रियाज है उसको मजबूत करते हैं। इसलिए स्वर्ण का नाम हिरण्य है। हिरण्य यानी सोना, उसकी परिभाषा है हितम रमणीयम भवति। रमणीय दिखता हुआ भी ये हित करने वाला होता है,
इसलिए अंगूठी आदि पहन करके लोग व्यवहार में उसको लाते थे प्राचीन काल में। आज तो कोई पहनता नहीं है, कुछ लोग पहनते हैं जो धनिक लोग हैं। तो अब क्या है, ये उपादान नामक जो तुष्टि है, आज तो हम तुष्टि और सिद्धि में रह जाएंगे शायद। जो उपादान नामक तुष्टि है, तो वो तुष्टि क्या कहता है कि अगर हमने दंड कमंडल धारण कर लिया, अक्षमाला धारण कर लिया, मृग चर्म धारण कर लिया। ये अक्षमाला के संदर्भ में एक बढ़िया प्रसंग स्मरण हो रहा है। मैं कुछ दिन रहा एक वैष्णव संतों के आश्रम में। मैं संस्कृत प्रचार करता था 2-3 साल, उसमें भी मैंने श्रम किया। तो इसमें क्या हुआ कि वो लोग 12 तरह के तिलक लगाते थे। सुबह उठ जाते हैं, नहा धो लेते हैं, पूजा पाठ छोड़िए, तो कहाँ कहाँ लगाते हैं एक बार मैं स्मरण करा देता हूँ और हमारे शास्त्र की ओर ले जाता हूँ। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये गर्दन में 5 जगह तिलक लगाना होता है। अब छाती में 6 और नाभि में 7, नाभि के बाईं और इधर 8-9, और ये पृष्ठ भाग रीढ़ की हड्डी में 1, ये 10, और दोनों हाथ में इधर और इधर, ये हुआ 12। और केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, इस तरह करके 12 मंत्र पाठ करते हैं। इसको बढ़िया दिखाई पड़े। उनके गुरु कहते हैं मुझे साफ साफ दिखाई पड़ना चाहिए तिलक, तो उसमें वो लगे रहते हैं और मिरर से देखते रहते हैं, दिख रहा है, दिख रहा है, ये उसका दिखता है, दिखाता है, वो उसको दिखाता है। तो यही उनकी पूजा पाठ होती है। तो इसको कर लेने से एक मंत्र पढ़ते हैं, वो मंत्र तो नहीं, रामानुजाचार्य परंपरा के किसने लिखा उसको भी मैं सुना देता हूं। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, तुलसी से और कमल के जो केसर से बनी माला को जो धारण करता है कंठ में, ये वही ललाट पटले लसदुर्ध्व पुंड्रम, ललाट पटल में जो लसत ऊर्ध्व पुंड्रम, चमकने वाला ऊर्ध्व पुंड्र, ऊपर की ओर मुख जिनके, ऐसे तिलक जो लगाता है। फिर ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयंती, ऐसे वैष्णव लोग इस संसार में शीघ्र ही दूसरों को पवित्र कर देते हैं, स्वयं भी पवित्र हो जाते हैं लगा करके, और जो देखता है वो भी पवित्र हो जाते हैं। लेकिन ये सिद्धांत बनाया गया है हमारे वेदादि शास्त्रों में, जहां 20,379 मंत्र वेदादि शास्त्र हैं, और उपनिषद भी मान लीजिए, और दर्शन शास्त्र मान लीजिए। वेद संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, स्मृति शास्त्र इत्यादि शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख नहीं है, और इसके बाद की ये परंपराएं बनी है, तो हम कैसे उसको मान लें। तो इसीलिए तिलक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, माला फेरने की कोई आवश्यकता नहीं। और यही जो उपादान नामक तुष्टि है, अगर लोग यही समझें कि हमने गले में तुलसी की माला डाल दी और लसदुर्ध्व पुंड्र तिलक लगा लिए, और जो हमारे गुरु ने मंत्र दिए उसका पाठ कर लिए, तो इस दृष्टि से अब हमें क्या करना, ना इनके उपादान करने से, ग्रहण करने से, संग्रह करने से हम ही मुक्त हो गए, और मुक्ति होने के कोई प्रयत्न ही नहीं करना, कोई स्वाध्याय ही नहीं करना, जीवन जीने की शैली में कोई बदलाव ही नहीं करना। अगर इसी तरह संतोष बना दिया जाए, तो ये कहते हैं ये भी आपको बंधन में डालने वाला, ये भी एक तरह का मिथ्या ज्ञान है। उन लोगों से पूछिए, जैसे महिलाएं लंबी लंबी चोटी रखती हैं, लेकिन नहाने का अवसर नहीं मिल पाता है, शुद्धिकरण भलीभांति नहीं हो पाता, रोजाना बाल धोया नहीं जाता। उन सरदारों से पूछिए जो हमेशा चोटी रख के, कड़ा कंगना रख के घूमते हैं, उनसे रोजाना बाल नहीं धोया जाता है। तो इसलिए प्रश्न ये है कि इसको धारण करके अगर आप कहें कि परंपरा के मार्ग में मैं चल रहा हूं, 12 तरह के तिलक लगाता हूं और तुलसी की माला धारण करता हूं और इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी, उद्धार हो जाएगी, इस तरह संतोष रखना ही गलत है। तत्वतः परंपरा यही कहती है इन उपादानों को हटा दीजिए और इनसे जो समय बचेगा आत्म साधना के लिए लगिए। समाज में सबके साथ मेल जोल कर कैसे रहेंगे, समाज में कल्याण कैसे करेंगे,
और स्वाध्याय के बल पे कैसे व्यवहार में आप उतरेंगे। शास्त्र कहता है यो अनुचान सनो महान। जो अनुचान है, अनुचान का मतलब स्वाध्यायशील विद्वान है, और साथ में जो स्वाध्याय करता है, जानता है, वही तो उत्तम कार्य करता है। ज्ञान होने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा ना, केवल ज्ञान से कुछ नहीं होगा, अपितु ज्ञान आहरण करके फिर उसका क्रियान्वयन करना होगा, क्रियाशील उसको बनाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, निष्काम कर्म उपासना करना पड़ेगा, और कई तरह के मार्गों से गुजरेंगे। जिन जिन परिस्थितियों से आप जाएंगे, तो उन परिस्थितियों में समाज के कल्याण करते हुए जाएंगे, तभी फिर उससे लाभ मिलेगा। तो इसलिए ये जो संतोष है, माला आदि लगा करके या बढ़िया गेरुआ वस्त्र पहन करके अगर आप प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, तो ये गलत है। तो इससे ये संतोष जो है, आपके अंदर संतोष है, लेकिन ये मिथ्या ज्ञान है तत्वतः। काल ले लेते हैं। काल की ये क्या परिभाषा करते हैं, देखते हैं कि सब कुछ समय पे हो जाएगा, हमें सोचना नहीं है, तो जब तब कष्ट से क्यों करना है। हम तो इस परंपरा में घुस गए हैं, धीरे धीरे इसके अंदर घुसते जाएंगे, और समय आने पर ये ज्ञान पक जाएगा और हमें मिल जाएगा। तो इसलिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, समय ही सब कराता है। इस तरह भावना न रखें, क्योंकि भावना रखने से क्या होगा, ये संतोष कहीं आपका काल ही समाप्त हो जाए, कल ही समाप्त हो जाए, तो इसलिए सफलताएं आप से निकल जाएंगी। तो ऐसी नहीं है, इनका कथन भी सही है, क्रमशः सब कुछ होता है, और परंपरा में पहले घुस जाइए। लेकिन ये समय जो है, काल जो है, वो अस्थाई है, कब किसका समय कब समाप्त हो जाए, तो इसलिए इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हर समय आप कोशिश करें कि हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ें, और कुछ ना कुछ अहरह संध्या समुपासितव्या स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम मां प्रमदितव्यम। संध्या तो हमेशा करनी है, स्वाध्याय और प्रवचन आत्मचिंतन मनन लेखन आदि कार्य से कभी भी आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो इसलिए काल भी सब कुछ करने वाला है, इस तरह संतोष से हटिए, अन्यथा ये संतोष आपका क्या बनेगा कि आपका विपर्यय बनेगा, मिथ्या ज्ञान बनेगा। और भाग्य, मेरे भाग्य में जो है वो मुझे मिलेगा। और ऐसे भी लोग कहते हैं यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम, एक बढ़िया पंक्ति है, संस्कृत वाले लिख सकते हैं, यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम, यत अस्मदीयम जो हमारा है, नहीं तत्परेशाम वह कभी दूसरों का हो ही नहीं सकता। ये कथन 100% गलत है जब आप सिद्धांत पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो जिसको मौका मिला वो उसको उड़ा लेना है। तो इसलिए हमारा कुछ नहीं है यहाँ तो मतलब उपनिषद कहता है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। अगर आत्मबल आपके अंदर नहीं, मनोबल आपके अंदर नहीं, तो ये आत्मा आपके द्वारा श्रृंखलित नहीं हो सकती। इस आत्मा को आप ऊपर लोक तक नहीं जा सकते, नहीं ले जा सकते, तो आप एक निकम्मे व्यक्ति सिद्ध होंगे। तो इसलिए यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम, जिस विद्वान ने श्रम किया, निरर्थक ही श्रम किया, ऐसी पंक्तियां हमारे समाज में बहुत मिलती हैं। तो बहुत से लोग यहाँ एक प्रस्ताव आता है, स्त्री पुरुष ये जोड़ी तो भगवान बना के भेजता है। अभी आपने सुना होगा, ये 100% गलत है। क्यों? ये तो एक अरेंज होता है, और कहीं लव हो गया, जिस परिवेश में जो रहा उसके साथ लव हो गया, एक अरेंज करके परिवार लोगों ने दिया। अगर भगवान बना के देते तो भगवान के कार्य में त्रुटि नहीं होती, आगे चल करके कहीं तलाक लेना पड़ता, और जो लोग समझौता करके रहते हैं तो आप जानते हैं कितनी कठिनाई से रहना पड़ता। पुरुष को भी ध्यान रखना पड़ता, सामाजिक मर्यादा क्षुण्ण न हो। स्त्री को तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप तो जा चुके हैं और आगे भी खतरा है, किसी तरह इसके साथ समझौता किया जाए तो ये भयंकर खतरा है। पुरुष भी ध्यान रखता है, ऐसी बात नहीं है कि सामाजिक प्रतिष्ठा मर्यादा की हानि ना हो। तो बहुत स्थितियों में महिलाएं उग्र होती हैं, तो पुरुष को भी नियंत्रण में रहना होता है। तो ये सिद्धांत, हमारे बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं, अनार्स सिद्धांत हैं, इसका कोई समाधान नहीं है, बिना शास्त्र पढ़े आप समझ नहीं सकते। तो इसलिए ईश्वर कोई जोड़ी बना के नहीं भेजता,
बल्कि हम जोड़ी बनाते हैं और संयोग से जोड़ी बन जाती है, और जहां पट नहीं बैठती है वहां अलग अलग हम हो जाते हैं। तो ये इस तरह ये सिद्धांत है। अब इस तरह ये आध्यात्मिक की बात हो गई चार, और ये चार है या पांच है या नौ है हम नहीं कह सकते। भाष्यकार ने जो कहा, टीकाकार ने जो कहा, आध्यात्मिक चार बता दिया, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। अब देखते हैं भाष्यकार हमें कहाँ ले जाते हैं। फिर और पांच बताते हैं कि ये आध्यात्मिक तुष्टि के बाद नहीं, आध्यात्मिक आदि, हाँ 9 प्रकार है, आध्यात्मिक तुष्टि है। और ये जो बाह्य तुष्टि 5 प्रकार के बताते हैं। तो बाह्य तुष्टि 5 प्रकार की क्या है? पार, सुपार, पारावार, अनुत्तमांभ, उत्तमांभ। इसी टिप्पणी में है, जो सूत्र है 43वां, तो उसी की टिप्पणी में है, इसको आप देख लीजिएगा। अब इसको जोड़ते हैं कहा? योग दर्शन में एक प्रकरण आता है कि चीजों को संग्रह नहीं करना, बहुत से अनावश्यक जो पदार्थ हैं उनका संग्रह नहीं करना। संग्रह करने से 4 प्रकार के दुख होते हैं। क्या होते हैं ना? अर्जन दुख, अर्जन, रक्षण, क्षय और संग। तो आपके पास पेन है, अगर आपके सॉफ्ट कॉपी है या पुस्तक है, तो पार के ऊपर लिख दीजिए अर्जन, सुपार के ऊपर लिख दीजिए रक्षण, अर्जन रक्षण, पारावार के ऊपर लिख दीजिए क्षय, और अनुत्तमांभ इसके ऊपर लिख दीजिए संग, और उत्तमांभ के ऊपर लिख दीजिए हिंसा। ये 5 तरह की समस्याएं होती हैं अगर अनावश्यक वस्तुओं को आप संग्रह करते हैं। एक बार देख लेते हैं, ये योग दर्शन के विचार से गुजरते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो अर्जन क्या है कि पदार्थ को बड़े कष्ट से अर्जन करना पड़ता है। तो अगर आप संग्रह चाहते हैं तो बहुत मेहनत करके उस पदार्थ को अर्जन करना होगा, कमाना होगा, और तब जाके मिलेगा। 8 घंटे 6 घंटे कोई ड्यूटी जबरदस्त करे ईमानदारी के साथ और कंपनी को फायदा हो, तो फिर आपकी नौकरी पक्की हो और आप कमा सकते हैं। तो रोजाना का यही काम है। तो इसलिए अर्जन बड़ा कष्ट देने वाला है। तो ध्यान रखिए, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करें। अर्जन रूपी दुख जो है वो आपको पकड़ लेगा, और उसी अर्जन दुख से आप पीड़ित रहेंगे। साधना कब करेंगे? तो इसलिए जितनी आवश्यकता है उतना आप अर्जन करें। सुपार देखिए रक्षण, और अगर पदार्थ अर्जित है तो उसको रक्षा करना भी मुश्किल है, क्योंकि सब खा जाना है, और ध्यान रहता है कि किसके पास कितना पैसा है, कैसा जीवन जीता है, उसके मकान कैसा है, जाता किसके साथ है, गाड़ी कैसी यूज करता है, ये सारा कुछ लोगों की दृष्टि में आता है। तो इसलिए कहीं जान को भी खतरा है। तो इसलिए जो बड़े बड़े रईस लोग होते हैं बंदूक लेके चलते हैं, या गार्ड भी साथ में लेके चलते हैं। तो ये अर्जन, रक्षण और पारावार। पारावार का अर्थ क्षय, जो पदार्थ है वो क्षय हो जाना है। क्षय यानी अगर रखा रहेगा आपके पास अनाज है तो धीरे धीरे वो अनाज भी खत्म होता जाएगा, बर्बाद होता जाएगा, कीड़े पड़ते जाएंगे, और जो सामान है उसमें जंग लगता जाएगा और उसके अंदर गंदगी आती जाएगी। तो इसलिए पदार्थ अनावश्यक संग्रह ना करें, क्योंकि पदार्थ क्षय होगा और आपको बड़ा कष्ट होगा। बच्चे विदेश में होते हैं, उनके सामान सब आपके घर में होता है। और मेरा बेटा जो था ये इस सामान को बड़ी खुशी से व्यवहार करता था। माँ तो मानती नहीं है, तो उसको देख करके बेटे की याद आती है, वो संभाल के रखती है, भाई से धुलवाती है, फिर उसकी बहुत कदर करती है, और धीरे धीरे ये पदार्थ फटते हुए चले जाते हैं। और बच्चा जब 2-4 साल के बाद आता है, माँ ये कौन सी चीजें आपने यहाँ रखी है, इसको हटा, नई मार्केट से लाते हैं। तो इस तरह की स्थितियां होती है, उस समय बड़ा दुख होता है। तो इसलिए पदार्थ नष्ट हो जाने पर भी बड़ा दुख होता है। और अनुत्तमांभ, अनुत्तमांभ यानी संग दोष से भी बड़ा दुख होता है, क्योंकि पदार्थ के साथ आपका चिपकाव बना रहता है, आसक्ति बना रहता है। तो इसके कारण आप पदार्थ को नहीं छोड़ते, और पदार्थ से आप अलग होना नहीं चाहते, उसी के साथ रहूं, उसी के साथ व्यवहार करूं। उदाहरण है, हमारे बजाज साहब आते थे, बजाज साहब क्या है, मदन मोहन बजाज साहब,
उनका पूरा कमरा जो है किताबों से भरा रहता है, और उसी कमरे में एक छोटी सी चारपाई डाल करके वो सोते हैं। तो ये उसके संग है, मेरी किताब भाभी ले जाएगी, बेच लेंगी, हाँ, और कुछ करेंगी, कोई ले लेगा, इसलिए इस कमरे में कोई नहीं आना है, मुझे ही रहना। तो इस तरह ये अनुत्तमांभ जो है, ये संग नामक दोष से हम पीड़ित होंगे। तो फिर कहेंगे उत्तमांभ। उत्तमांभ का अर्थ हिंसा है। उस पदार्थ में कई तरह के बैक्टीरिया रहेंगे, उसको हम सफाई करेंगे, और उस पदार्थ को सफाई करने वाला सफाई नहीं करेगा, फिर हाथ लगाएंगे और दिखाएंगे, देखो इसी उंगली में कितनी मिट्टी है, तू क्या सफाई करता है। और अगर रुष्ट होके गाली देंगे, गाली देना भी एक वाचिक हिंसा है, और फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे, अरे ये बढ़िया काम नहीं करता, वो बढ़िया काम करता है, उसको रखेंगे, इसको अब निकालेंगे, ये भी मानसिक हिंसा है। तो इसलिए अनावश्यक पदार्थों का संग्रह नहीं करना है। हमेशा हर माह में नौकरी करने वाले एक जोड़ी कपड़े बनाते हैं, ये कितनी मूर्खता है। और हमारा शास्त्र कहता है कि इसमें ये 5 तरह के दोष आपको पकड़ लेंगे। क्या दोष है जो लिखते हैं वो लिख सकते हैं, अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा दोष। तो इसलिए शास्त्रकार यहाँ क्या कहते हैं, योग दर्शन की बात खत्म। अब हमारे जो टीकाकार है, सांख्य दर्शनकार कुछ नहीं कहते, मैं बार बार कहता हूं, टीकाकार कहते हैं अगर ऐसी वृत्ति सब बनाएंगे तो फिर समाज चलेगा ही नहीं। तो थोड़ा थोड़ा ये वृत्ति, हल्की से ये वृत्ति लेनी होगी, अर्जन तो थोड़ा सा ही करना पड़ेगा। अगर अर्जन ही नहीं करेंगे तो आपका घर कैसे चलेगा। तो इसलिए रक्षण के ध्यान भी थोड़ा सा देना पड़ेगा, इतनी कट्टरता के साथ आपको ध्यान देना नहीं पड़ेगा, ध्यान नहीं रखना है। तो इसी तरह क्षय नामक वृत्ति, संग नामक वृत्ति, अनुत्तमांभ नामक वृत्ति जो है वो थोड़ी न्यून स्तर की होनी चाहिए। अगर आप योग दर्शन की भाषा से ही संतोष बनाते हुए चलेंगे तो आपका जीवन आगे चलना नहीं है। आप कोई पुस्तक खरीद ही नहीं सकते, कोई अच्छे कपड़े पहने ही नहीं सकते, और आपके बच्चों के लिए, हमारे मनु कहते हैं, एक पीढ़ी को आपने जन्म दिया है तो उसके लिए रख के मरना, वो पीढ़ी भीख ना मांगे, भले ही वो पीढ़ी आपके पैसे बर्बाद कर दे, एक पीढ़ी के लिए तो रख के जाना, एक से अधिक होगा सस्ते न दंडमर्हति। तो निश्चित रूप से आप चोर के समान दंड के भागी होंगे। तो इसलिए हमें योग दर्शन के इन सूत्रों को तो पढ़ लेना है, लेकिन हल्की दृष्टि से देखना, ताकि एक पीढ़ी के लिए कुछ रख करके जाएं। तो इस तरह अगर योग दर्शन के हिसाब से इसको तुष्टि माने, संतोष माने, तो ये भी मिथ्या ज्ञान बन जाएगा। तो इसीलिए हमें हल्की दृष्टि से देखना है और विचार रखना है कि इसको जल्दी जल्दी हमें एक्सपोज करना है, बेचना है, कहीं किसी काम में लगाना है। तो ये भावना भी बना के चलना है। तो योग दर्शन तो कहता है बढ़िया कपड़े ना पहनो। अब कपिलाचार्य कहते हैं नहीं नहीं, कभी कभी वर्ष साल में 1-2 बार तो अच्छे जो कपड़े पहने ही ले। ये थोड़ा न्यायिक बात है कपिलाचार्य की, इसलिए कपिलाचार्य का धन्यवाद करते हैं। अब इस तरह ये जो भाष्यकारों ने कहा है उसकी व्याख्या हो गई, तो ये आपको समझ लेना चाहिए। ये जो पार सुपार पारावार आदि। अब आते हैं सिद्धि। सिद्धि की बात करते हैं। सिद्धि यानी सफलताएं, कुछ विशेष सफलताएं मिल जाती हैं किनको ना, जो इस योग मार्ग में संलग्न व्यक्ति होते हैं, तो उनको ये सफलताएं मिलती हैं, सबको नहीं मिलती। और एक इस सफलता के बारे में यही कहा जाता है योग दर्शन में, इसमें 83-84 सिद्धियों की चर्चा है योग दर्शन में, कि ये सिद्धियां कैसी है ना, आम आदमी से थोड़ा हट करके है। आम आदमी जिस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, योगी जो है उस सिद्धि को ही प्राप्त कर लेता है। आम आदमी से, सामान्य व्यक्ति से विशेष कैटेगरी की स्थिति, विशेष श्रेणी की स्थिति प्राप्त हो जाना सिद्धि है। और कोई बड़ी ये बात नहीं है कि मैं सूर्य लोक में चला गया, चंद्र लोक में चला गया, मृत्यु को देख करके मैं आ गया, यम लोक में घूम लिया, नरक लोक समझ लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुकूल रह करके जो कुछ विशेष उपलब्धि यहाँ प्राप्त की जाती है, और जो सामान्य मनुष्य से कुछ अधिक, तो उसी का नाम सिद्धि है। अब देखते हैं। अब ये सिद्धि 8 प्रकार की है,
लेकिन हमारे शास्त्रकार कहते हैं कपिल ऊह आदि 8 प्रकार की सिद्धि है। ऊह किसे कहते हैं, कोई परिभाषा हमारे पास नहीं, और आदि शब्द से जो 7 लिए हैं उसके पीछे भी कोई तर्क नहीं है। जो कहते हैं हमारे भाष्यकार कहते हैं। तो आप कहेंगे जगदीश्वरानंद की अपनी वाणी है, ये नहीं है। इसके पहले विज्ञान भिक्षु हुए हैं, सड़गुर शिष्य हुए हैं, और हमारे टीकाकार अनिरुद्ध हुए हैं। तो इस तरह प्राचीन परंपरा से ये बातें चली आ रही है। तो इन बातों को आप देखते हैं। ऊह, ऊह का मतलब कल्पना करना, कल्पना कर लेना। क्या कल्पना कर लेना? कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, कहीं बैठ करके एकांत में अनुमान लगा लेना कि सब कुछ विनाशशील है, जो पैदा हुआ है वो मरता है, और हम भी देखते हैं मनुष्य पैदा होता है मरता है। ये सृष्टि में हर कार्य समयानुसार होता है, ऋतुएं आती हैं। तो इस तरह निश्चित रूप से समयानुसार मेरा शरीर शांत होगा। तो इस तरह अगर बिना प्रयत्न से, अपनी संभावनाओं से, अपनी भावनाओं से, तर्कों से कोई बड़ी सिद्धि आप प्राप्त कर लेते हैं, जिस सिद्धि को हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि योगी लोग वर्षों साधना करके जिस सिद्धि को प्राप्त करते हैं, अगर कल्पना के बल पे कोई उस सिद्धि तक पहुंच जाता है तो वो सोचता है कि बिल्कुल मेरे सिद्धांत सही है। वो शास्त्र नहीं पढ़ा है, लेकिन जब सिद्धांत के साथ टटोलता है कि कपिलाचार्य जो कहा उसको मैंने अपने विचार से बिल्कुल सही समझा, तो निश्चित रूप से कपिलाचार्य के बराबर सिद्धि मुझे मिल गई। तो इस तरह की अगर सिद्धि की कोई बात करें, ये सरासर गलत है। कई बार कोई इंसिडेंस होता है, कई बार हमारी भावनाएं सही हो जाती हैं, लेकिन कई बार गलत हो जाती हैं। गलत को तो ध्यान नहीं देते, लेकिन सही पे ही हम अड़े रहते हैं। अरे कुछ ना कुछ तो है मुझ में खासियत, वाकई में मैं काम का आदमी हूं। तो इस तरह की जब भावना अंदर से उठती है तो ये सिद्धि, कुछ तो सिद्धि आपने श्रम पूर्वक की, भावना बना के तो प्राप्त की है, लेकिन वो सिद्धि निरर्थक सिद्ध होती है, वो मिथ्या ज्ञान ही कहलाती है। आगे देखते हैं शब्द। शब्द सुन करके, यहाँ शब्द सुनने के अर्थ में, सुन करके बहुत से प्रवचन आप सुनते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं, सुन करके कुछ विशेष निर्णय पे आप पहुंच जाते हैं कि बिल्कुल शास्त्रिक सिद्धांत यही होना चाहिए। अभी आपने अध्ययन नहीं किया और उसमें श्रम नहीं किया, सुन करके उसी में अड़े रहते हैं। प्रायः आर्य समाज में जो बौद्धिक लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनमें विवाद होता है। हमने तो ऐसे सुना, हमने तो ऐसे सुना, हमने तो ऐसे सुना। ये सिद्धि एक तरह की है, लेकिन यह सिद्धि भी दुख देने वाली है। ये कोई बड़ी सिद्धि नहीं है, क्योंकि जैसे आप सुनते हैं ऐसे अध्ययन होना चाहिए, और जैसे सुनते हैं अध्ययन करते हैं उसके हिसाब से व्यवहार जीवन में होना चाहिए, तब जाकर के उस सिद्धि में सफलता मिलती है। सुन सुन करके अगर हम उसी में अड़े रहते हैं, नहीं नहीं ये विचार सही है, ये विचार सही है, और जिनके शब्द अच्छे लगे, जो बढ़िया प्रभावशाली वक्ता है, तो उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, इस तरह अगर आप लगे रहते हैं तो सिद्धि ये नहीं है, ये भी मिथ्या ज्ञान है। लेकिन आप सही कहते हैं, दूसरों को ज्ञान सही देते हैं, लेकिन तत्वतः आपका विकास इसमें रुका हुआ होता है, क्योंकि आप अध्ययन नहीं करते हैं, और सुने हुए अध्ययन से रहित जो व्यक्ति, वो बड़ी भली भांति समाज में व्यवहार नहीं कर पाता। तो वह हो गया, शब्द हो गया। अध्ययन, बहुत से लोग अध्ययन करते हैं, सारे अध्यापक हम सब बैठे हुए हैं, अध्ययन पे तक सीमित है। जब व्यवहार में हमारे ज्ञान नहीं उतरते हैं, तो शास्त्र इसलिए तो कहता है विद्यांच अविद्यांच, ये दोनों जो है, जब तक उभयम सह, इन दोनों को भली भांति हम नहीं समझते हैं, तो निश्चित रूप से केवल विद्या की उपासना करने वाले ततो भूय इव तमो यौ विद्यायाम रताव, घनघोर अंधकार में गिरता है। गया कॉलेज गया, पढ़ाया, और फिर पुस्तकें रख दी, आकर के घर में सो गया। कैसे सोता है? एक संस्कृत का अध्यापक एक साधक की दृष्टि से नहीं सोता है, जो आम आदमी जैसे सोता है, जैसे जीवन जीता है। उठने की भी वही तरीका, बैठने की भी वही तरीका, बात करने की भी वही तरीका, पहनने की भी वही तरीका। तो ये सब जो है, इस अध्ययन रूपी सिद्धि है। बोलने में तो माहिर है, सारा स्मरण है, सब कुछ है, लेकिन जब व्यवहार में उतरते नहीं है तो ये सिद्धि नहीं कहलाती है। तो ये सब मिथ्या ज्ञान है। हम जितने प्राध्यापक हैं इस सिद्धि से रहित हैं, तो ये आपको समझ लेना चाहिए।
लेकिन जब हमारे जीवन में ये उतरेंगे तभी लाभ देने वाले होंगे। इसलिए मैं कहता हूं जितने लोग बैठे हैं संध्या करके, कितने लोग आए हुए हैं, ये हमने इसलिए 1 घंटा समय रखा। कपूर साहब, जो रजनीश कपूर साहब है, उनका विशेष अभिप्राय था कि हम संध्या करके ही कक्षा में आएंगे। तो इसलिए इसकी जड़ में यही भावना है कि 7 से 8 रखी जाए। तो इसलिए जैसे शास्त्र सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांत के अनुकूल चलने से ये सिद्धि मिलती है। तो अध्ययन कर लेना या भली भांति समझा लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपके जीवन में ये सिद्धि नहीं होती है तो सिद्धि न होने पर वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगी। आगे देखते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, इन दुखों का विनाश हो जाना। तो वह शब्द अध्ययन, ये 3, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक दुखों से रहित हो जाना। बड़े दिन हो गए हमें कोई दुख नहीं मिला, मानसिक तनाव नहीं है, घर परिवार बढ़िया है, सात्विक वृत्ति से जी रहे हैं। आधि भौतिक, कोई दूसरे बढ़िया मोहल्ले में रहते हैं और सोसाइटी बहुत बढ़िया है, तो इसलिए कोई दुष्ट व्यक्ति घुसता ही नहीं है, कहीं कोई पीड़ा ही नहीं है। और आधि दैविक, अभी भूचाल हुआ नहीं है, अनावृष्टि आदि होती नहीं है और हमें बिल्कुल तनख्वाह आ जाती है माह के आखिर में हमारे अकाउंट में, तो इसलिए आधि दैविक दुख क्या है हम जानते ही नहीं है। तो इस तरह अगर आप भावें, बस सोच लें कि इन तीनों दुखों से हमारी निवृत्ति हो गई, और ये बहुत बड़ी सिद्धि है। देखिए, वर्षों से इन 3 दुखों से मैं पीड़ित नहीं हूं। अगर इस तरह भावना बना के आप इसको सिद्धि माने, सफलता माने कि आपकी साधना के मार्ग में ये 3 सिद्धियां बिल्कुल झुकी हुई है, नम्रीभूत है और आपको हस्तामलकवत प्राप्त हैं, तो आपके हाथ में है ये 3 सिद्धियां, तो ये भी गलत है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। रोजाना हम हजारों आध्यात्मिक दुखों से पीड़ित रहते हैं, आधि भौतिक दुखों से पीड़ित रहते हैं, आधि दैविक दुखों से पीड़ित रहते हैं। योग दर्शन कहता है, पूर्ण अक्षि पात्र कल्पो ही विद्वान, अक्षि पात्र कल्पो ही विद्वान। जो विद्वान होते हैं उनको दुख कैसे चुभता है? जैसे आंख के गोलक को ऊन के धागे चुभते हैं, ऊन के धागे पूरे शरीर में चला दीजिए, कहीं कोई पीड़ा नहीं होगी, लेकिन आंखों के पुतली के अंदर चलाइए तो जैसी पीड़ा होती है, तो उनको हर कार्य में दुख दिखाई पड़ता है। आध्यात्मिक दुख जब तनाव में जोर से बोलता है, तब आपके जो फेफड़े हैं जोर जोर से सक्रिय होते हैं, असंतुलन पैदा होता है और खून जोर से चलता है। आधि भौतिक, मच्छर बिच्छू सब काटते हैं और हजारों प्राणियों की आप हत्या करते हैं। आधि दैविक दुख, निरंतर गर्मी सर्दी से आप पिसते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह से इन दुखों से हम पीड़ित रहते हैं। इसको अगर कोई सिद्धि माने तो वो मिथ्या ज्ञान है। और सुहृद प्राप्ति, कई बार आप रास्ते में जा रहे हैं, ये एक सिद्धि है। एक बढ़िया विद्वान मिल जाते हैं, बढ़िया व्यक्ति मिल जाते हैं और उनके कारण बहुत सी जानकारियां होती हैं, आपके जीवन बदल जाता है। तो अगर इसको आप सिद्धि मानते हैं, ये सिद्धि नहीं है, क्योंकि ये जीवन बड़ी लंबी यात्रा की ओर चलने वाला एक प्रवाह है और हजारों लोग चाहिए इसमें इसको सुधारने के लिए। 1-2 व्यक्ति के मिलने से जीवन नहीं सुधरता, वो 10 कदम आप आगे बढ़ते हैं, उससे आगे और एक व्यक्ति को ढूंढिए, उसके आगे और एक व्यक्ति को ढूंढिए। ये 3 माह के बाद सांख्य दर्शन पूरा हो जाए तो और एक व्यक्ति को ढूंढिए और कुछ पढ़ने के लिए प्रयत्न करिए। एक व्यक्ति से ये समाज नहीं चल सकता, एक व्यक्ति एक समझ से नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको भी सिद्धि न मानिए कि बहुत काम के आदमी के साथ मेरा संबंध है और उससे मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी, ये भावना न रखिए, ये सिद्धि भी दुख देने वाली है। और दान, ये एक बड़ी सिद्धि है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं समाज से जाने से पहले क्या कर ऋण चुका के जाऊं, तो इसलिए काम करने वाले भाई को बिल्कुल समय से पहले दे देते हैं, मेहनत करने वाले को उसकी तनख्वाह दे देते हैं। सबको जिनसे हमारा संबंध है हम हमेशा चुकाना चाहते हैं और कैश इन पेमेंट करना चाहते हैं। और माँ बाप अगर हैं जिनके, वो तो सोचते हैं निश्चित रूप से हमने माँ बाप की सेवा कर दी है, और जिनके माँ बाप नहीं वो दुखी रहते हैं, हम तो ऋणी रह गए। ये सारी भावना जो है ये तत्वतः जिनके माँ बाप हैं वो कहते हैं सेवा कर लिए, और ये भी सिद्धि है कि माँ बाप की सेवा करने की जो सिद्धि है,
तो हमें मिल गई, या जिनको जो दान करना था यथायोग्य हमने दान कर दिए, लेकिन ये सिद्धि भी गलत है। हमें पता ही नहीं है, जो ऐसी एयर कंडीशन में बैठ करके राजनेता तय करे मजदूर, वही मजदूर तो हम देते हैं, लेकिन उस मजदूर से उसके जीवन निर्वाह नहीं होता है, बड़ी दुखद स्थिति से वो गुजरता है। और जिसको जो भी हम पेमेंट करते हैं, हम सोचते हैं हमने पर्याप्त दे दिया और समाज के मूल्य के हिसाब से, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता है। और व्यवस्थाएं दो प्रकार का की है, एक तो सामाजिक व्यवस्था है, मनुष्यकृत व्यवस्था है, एक ईश्वरकृत व्यवस्था है। मनुष्यकृत व्यवस्था के अनुसार आप कार्य कर लें, लेकिन ईश्वरकृत व्यवस्था उसकी सूक्ष्मता में विद्यमान है, वह एक अलग निर्णय करता है। अगर आपने अधिक दिया तो उसकी क्षतिपूर्ति वो आपके खाते में कर देता है, अगर आपने न्यून दिया तो आपके खाते से निकाल करके उसके खाता क्रेडिट कर देता है। तो इसलिए एक बढ़िया उदाहरण दिया जा सकता है कि एक व्यक्ति 50 व्यक्तियों की हत्या कर दी, एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों की हत्या कर दी बम्बार्डमेंट करके। अब दोनों में मूल्यांकन होगा, सामाजिक न्याय क्या करेगा कि दोनों को ही फांसी दे देगा। अब 1000 व्यक्ति, कई हजारों को मारने वाला भी वही फांसी, और 50 व्यक्तियों को मारने वाले को भी वही फांसी। अब यही सामाजिक न्याय है। लेकिन ईश्वर जानता है कि जो कई हजारों को मारने वाला है उसको कितने हजारों साल तक निम्न स्तर में भेज करके जायस्व मृयस्व, पैदा हो और मरो, ऐसे जन्म में भेजना है, यही ईश्वर जानता है। तो हर कार्य जो आप सब उपस्थित हैं, सामाजिक न्याय के हिसाब से हम उपस्थित हैं, लेकिन हमारी भावनाएं कितनी तीव्र है ये ईश्वरीय व्यवस्था ही जानती है, उस हिसाब से फल निर्धारण होता है। तो इसलिए ये दान से कभी आप संतोष न रहिए कि मेरे पास जो था मैंने सब कुछ दान कर दिया और समाज कल्याण के लिए मैंने दिया, फलाने को मैंने दिया, फलाने को मैंने दिया, देने की एक सिद्धि निश्चित रूप से मुझे मिल गई, ये भी भावना न रखिए। इस भावना से जो सिद्धि है तो वो सिद्धि मिथ्या ज्ञान बन जाने वाली है। तो इस तरह एक बढ़िया चर्चा हुई, भले ही कपिल ने न कहा हो, लेकिन हमारे टीकाकारों ने इन सिद्धियों की चर्चा कर, इन तुष्टियों की चर्चा कर और इन अशक्तियों की चर्चा कर हमारा 1 घंटा खराब कर दिया। तो कोई बात नहीं, हमने अध्ययन किया कि निश्चित रूप से थोड़ा सहज भाव से शास्त्रों को तो पढ़ना है, लेकिन लिख नहीं चलना, तो थोड़ा सहज भाव से इन सिद्धियों से गुजरना है। और जो योग दर्शन बताए गए हैं, अर्जन, रक्षण, खेय, संग और हिंसा, इनका सहज भाव से पालन करना है, अन्यथा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। आज तो समय समाप्ति की ओर जा रहा है। तो अब 45वें सूत्र देखिए, इसको देख लेते हैं। हाँ, ये नेतरादि तरहाने न विना, इसका अध्ययन हो चुका था। इसको 3 टुकड़ों में बांटते हैं। न को अलग कर दीजिए, न इतरात इतर हाने न बिना, इस तरह 4 टुकड़े इसको बनाइए। न जमा इतरात जमा इतर हाने न बिना। तो इतर हाने न बिना यानी ये तुष्टि, सिद्धि और क्या है, अशक्ति, इन तीनों से जो इतर है यानी विपर्य है, मिथ्या ज्ञान है, 20 वेदों वाला जो है, तो उनके विनाश हुए बिना, इतर हाने न बिना इतरात, अब जो बच गए हैं वो सब इतर में आ जाएंगे, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, इनसे न काचित सिद्ध्यति, इनसे कुछ भी बड़ी सिद्धि आपको नहीं मिल सकती। अतः मिथ्या ज्ञान को हटा दीजिए। मिथ्या ज्ञान हट गया तो आपका क्लेश हट गया, कर्माशय आपका शिथिल हो जाएगा, कर्माशय तो शांत हो जाएगा, फिर उपासना आदि के द्वारा वो शिथिल हो जाएगा, फल देने के लायक नहीं रहेगा। तो इस तरह हमारा ये सिद्धांत है। और मुझे लगता है एक सूत्र और जाएगा, 46 में देखते हैं। देवादि प्रभेदा, देवादि प्रभेदा, इसमें क्या कहना चाहता है? आपने कभी सुना होगा तीनों लोक 14 भुवन, ये एक बढ़िया कथन है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, ये तीनों लोक हो गए। 14 भुवन क्या है? जो जिस समय अविद्या का
विशेष वृद्धि हुई और ये शास्त्र दर्शन आदि वेदादि शास्त्र नहीं पढ़े गए, तो उस समय पुराण लिखे गए। पुराण के हिसाब से क्या है, भू भुवा स्वः महाजन तपः, इस तरह ये 7 लोक हैं, ऊपर ऊपर है, पृथ्वी से ऊपर ऊपर ये फैले हुए हैं। पृथ्वी से ऊपर ऊपर कुछ नहीं, ये तो अंतरिक्ष है ही, कहां ऊपर ऊपर आप जाओगे। तो ये पौराणिक चिंतन है, ऊपर पृथ्वी से ऊपर सब है। पृथ्वी तो चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी लगा रही है, पृथ्वी का कोई खास अस्तित्व थोड़ी है, अंतरिक्ष का अस्तित्व पृथ्वी का अस्तित्व है। तो फिर कल्पना करते हैं भू भुव स्व महाजन तप हो गया, नीचे का 7 लोक है। पृथ्वी को क्रश करने के लिए 7 स्तर माने गए हैं, मैं गिनता हूं, जिनको लिखना है लिख ले, कि अतल वितल सुतल, अतल वितल सुतल, तलातल रसातल और महातल पाताल। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 लोक है, यानी 7 लेयर्स ये पृथ्वी के अंदर हैं। तो ये नीचे के स्तर हैं, ऊपर के स्तर 7 है। तो ये अविद्या के कारण है। तो पृथ्वी में आज मेंटल और क्रस्ट और इस तरह हम पृथ्वी को विभाजित करते हैं। हाँ, अगर भले ही 7 विभाजन हो जाए, लेकिन ये 14 ब्रह्मांड थोड़ी हुआ, 14 भुवन थोड़ी हुआ। लेकिन ये कथन कहां से आया, इसी सूत्र से आया, क्योंकि दर्शन ने अपने विचारों को फैलाया। देखिए दर्शन क्या कहते हैं, देवादि प्रभेदा, देवादि प्रभेद होते हैं। तो आदि शब्द से हम क्या लेंगे ना, देवमयी सृष्टि, तिर्यक सृष्टि और मनुष्य सृष्टि। तो सृष्टि में जो हमारी दिखाई पड़ती है धरती में, इसी धरती में 14 प्रकार के जन्म, 14 प्रकार के ब्रह्मांड, यहाँ जन्म के अर्थ में होगा। तो यहाँ तो ब्रह्मांड का उल्लेख नहीं है, सृष्टि का उल्लेख है, जन्म का उल्लेख है, तो इसी को ब्रह्मांड कर दिया गया। 14 प्रकार के ये जन्म होते हैं। देखिए देव में जो जन्म है ये 8 प्रकार के, देव में जो प्रजातियां हैं 8 प्रकार के प्रजातियों को हम देव कहते हैं। और जो 5 प्रकार के की प्रजाति हैं उनको हम तिर्यक योनि कहते हैं। और जो 1 प्रकार का प्रजाति है उसको हम क्या कहते हैं, मनुष्य प्रजाति कहते हैं। तो अब इनको समझते हैं टीकाकार के हिसाब से। दैवादि प्रभेदा, आदि शब्द से निश्चित रूप से पता लगता है तिर्यक और मानुष का कथन हुआ होगा। अब टीकाकार प्रमाण देते हैं कि ये कपिलाचार्य के नाम से एक तत्व समास, तत्व समास करके ग्रंथ मिल जाता है। इसका लेखक भी कपिलाचार्य, ये आचार्य या कौन कपिलाचार्य हम नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने तत्व समास के 18वें जो सूत्र है तो उसमें इस तरह 14 प्रकार की सृष्टियों की वर्णना की है। तो अब उसको आधार बना करके यहाँ ये 14 प्रकार की सृष्टि की व्यवस्था है। एक बार देखते हैं। जो देव प्रजाति है, देव यानी दिव्यता के कारण, अपने दिव्य गुणों के कारण, सत्व गुण प्रदान होने के कारण जो प्रजाति देव कहलाती हैं, तो उनमें कौन कौन है, ब्राह्म, जो ब्रह्म वेद मंत्र को ब्रह्म कहते हैं, उनके वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन करते हैं, उनका नाम ब्राह्म कैटेगरी का देवता देव है। उनके नाम प्राजापत्य, प्रजापति, परमपिता का नाम प्रजापति, उस प्रजापति के ध्यान चिंतन में जो लगे हुए होते हैं वो भी देव कैटेगरी के लोग हैं। ऐन्द्र, इंद्र भी परमेश्वर का नाम है, क्योंकि मध्यतः ऐंधः यास्काचार्य कहते हैं, परमेश्वर केंद्र में बैठ करके संपूर्ण प्राणी जगत को संचालित करते हैं। तो केंद्र क्या, सब ओर तो वो धधकते हैं, तो ऐंध शब्द का अर्थ धधकना। तो इसलिए इस ज्ञान से जो परिचित हैं, साधकों का भेद है, केवल वेद स्वाध्याय करने वाले, मेडिटेशन करने वाले और ईश्वर के सत्ता पे विश्वास करने वाले। पवित्र, पवित्र पितरः, पितरः पांतीति पितरः, जिनसे हमारी रक्षा होती है, जो हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी से जो ज्ञान चला आ रहा है उस ज्ञान को आने वाली पीढ़ी को प्रदान करते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हर मुसीबत में हमारा साथ देते हैं।
कि बेटा इस समय गुस्सा नहीं करना, बेटा इस समय ऐसे खाना, ऐसे सोना, ऋतु के अनुकूल, अब इस समय आपको दही नहीं लेना चाहिए, ऋतु जो है शरद ऋतु दही के लिए हानि है, और अगर रात्रि काल में आप इस ऋतु में दही लेते हैं तो भयंकर नुकसान होना है। तो इत्यादि ज्ञान कौन देते हैं? यही पितर लोग देते हैं। तो इसलिए वयोज्येष्ठ भी हैं, ज्ञान वृद्ध भी हैं, इनको हम पितर कहते हैं, इनसे हमारी रक्षा होती है। गांधर्व, गांधर्व गंधर्व शब्द से बनता है, तो गाम यानी वाणी, और धर्भ धारण के अर्थ में तो सुंदर जो भजन आदि आप परिवेषण होता है उसको बढ़िया, उस वाणी की के उपासक हैं, साधक हैं। तो इसलिए गंधर्व विद्या कहते हैं संगीत को, म्यूजिक को। आशा मैडम जी आज उपस्थित हैं, तो आशा मैडम महिला हैं तो गांधर्वी है, इनका नाम गंधर्वी है, ये कह सकते। देव कैटेगरी में आने वाली महिला है, तो हम इस क्षेत्र में जो श्रम करते हैं वो भी, इनका गान तो वही परमेश्वर का गान है, दूसरों को प्रोत्साहित तो इन्हीं के माध्यम से करती हैं, करते हैं। तो इसीलिए ये प्रजाति देव प्रजाति है। यक्ष, यक्ष से याक्ष बनता है, तो यक्ष, यक्ष यानी बहुत बड़े लंबे कद के व्यक्ति होते हैं, और ये धन आदि की रक्षा करते हैं, इनसे धन कोई नहीं ले सकता, तो ये हमेशा धन के ये मालिक होते हैं। तो जो बैंक आदि प्राचीन काल में होते थे तो इन्हीं के अंडर में होते थे, बड़े न्यायकारी व्यक्ति होते हैं। वेद में भी यक्ष शब्द से परमेश्वर का संकेत हुआ है, क्या है? पुंडरीकम नवद्वारम, हाँ, त्रिभिर गुणैर्भिरावृतम, यानी 9 द्वार वाले इस पुर में एक कमल है, और वो कमल 3 रैपिंग, सत्वरज तम गुण रूपी रैपिंग से ढका हुआ है। तस्मिन यत यक्षम आत्मनवत, आत्मा नामक एक यक्ष वहां बैठा हुआ है, और उसके अंदर जो सूक्ष्म यक्ष बैठा हुआ है उसको जो जानता है, तद्वै वेद विदो विदु, उसको जो जान लेता है वो निश्चित रूप से वेद को जानने वाला। तो इस तरह यक्ष, राक्षस असुरों के अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन उत्तरवर्ती पर्याय में ये राक्षस हमारे साथ समझौते कर लिए, तो इसको भी हमने देव प्रजाति में मान लिए हैं। आज कोई राक्षस नहीं है, जो राक्षस है वो देव कैटेगरी में आते हैं। और पिशाच, पिशाच शब्द से ये बना है। पिशाच के क्यों बनता है? इसका नाम है पिशितम आचमति। पिशित का मतलब है खून, खून को जो पीना चाहता है और वो पी जाता है, यानी एक प्रजाति ऐसे भी थी, हमेशा खून के प्यासी में वो प्रजाति थी। पशुओं की हत्या कर जो खून निकलता था, उस खून का बड़ा आनंद से वो पान करते थे। आज भी करते हैं, बकरी को मारिए, इनका जो खून निकलता है वो घंटे में, जो उसकी जो मीट जब कट जाती है दुकान में देखिए, वो खून थक्का बन जाता है और खून को भी वजन करके दिया जाता है। तो ये सब पिशाच कैटेगरी के व्यक्ति हैं, उन्होंने भी हमारे साथ समझौते कर लिए, तो इसलिए इसको भी हम देव प्रजाति में मानते हैं। तो इस तरह ये सब देव प्रजाति के श्रेणी है। लेकिन ये जब अपने आचरण बिगाड़ते हैं पिशाच और राक्षस, तो उस समय ये असुर कहलाएंगे, पिशाच कहलाएंगे। लेकिन अगर हमारे साथ मिलके रहते हैं तो ये भी देव प्रजाति कहलाएंगे। मुसलमान अगर हमारे साथ मिलके रहें तो हम देवत्व का स्थान देंगे। अगर हमारे साथ वो भेदभाव करते हैं और गाजर मूली की तरह काट के हमें चले जाते हैं, तो इनकी परिभाषा तो है ही, पहले से बनाई रखिए, राक्षस श्रेणी के व्यक्ति हैं, पिशाच श्रेणी के व्यक्ति हैं। तो इस तरह अब समय का क्रश कर रहे हैं, 2 मिनट लेना पड़ेगा। अब देखते हैं तिर्यक में कौन है? पशु, पशु सभी प्रकार पशु। मृग, मृग यानी अन्वेषण। यहाँ मृग पशु में भी तो आ जाता है, लेकिन यहाँ मृग का अर्थ अन्वेषण करने वाला, यहाँ धातु के अर्थ लेंगे। आपने भोजन ग्रहण करने के लिए जो कई जगह सैर करते हैं, तैरते हैं, जैसे चींटी घूमती रहती है, तो इस तरह भोजन का संग्रह करके दूर दूर तक यात्रा करने वाले जो प्राणी होते हैं उनका नाम मृग है। पक्षी है। सरीसृप जो पानी में भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। और स्थावर के 2 अर्थ हैं। स्थावर तो एक वृक्ष के अर्थ में है, दूसरा ये जड़ जगत है। तो इस तरह जड़ और चेतन जगत को भी एक में ही समेट लिया उन्होंने। तो ये 5 प्रकार के तिर्यक सर्ग है। और मनुष्य का जो सर्ग है, मनुष्य से मानुष बनेगा, मनुष्य से जो जन्म संबंधित वो मानुष जन्म है, वो ब्राह्मण से लेके चांडाल तक। चांडाल
यानी चंड कुपौ धातु है, चंड धातु का अर्थ कोप करना, क्रोधित होना। तो इसका मतलब है कि चंडान क्रोधितान आलयति आलयति स्थापयति इति चांडालः, यानी क्रोध करने वाले व्यक्तियों के साथ जो आलय बना के रहता है, घर बना के रहता है, स्वयं भी क्रोधी है और अपने जैसे क्रोध करने वाले व्यक्तियों को जो साथ में रखता है, उसका कुत्ता भी काट डालता है और उसकी पत्नी भी काटने के लिए तैयार है, उसके बच्चे भी तैयार हैं और उसके जो ग्यांग है सब तैयार हैं। उसका नाम चंडाल है। चंडाल बड़ा क्रोधी व्यक्ति होता है। तो इस तरह यहाँ से लेके मनुष्य तक, ब्राह्मण से लेके चांडाल तक, ये एक सर्ग में है। तो इनको मिला दीजिए, 8 वेद, 5 वेद 8 5 13 1 14, ये 14 तरह के जन्म हैं। आप कहेंगे तो लाखों हजारों जन्म है, कहा गया है 33 करोड़ प्रजातियां हैं, आप 14 में विभाग कर देते हैं। तो शास्त्रकार का कहना है इन्हीं के अंदर आप घुसा दीजिए कि ब्राह्मणों के अंदर बहुत से आ जाएंगे, पशु मृग पक्षी के अंदर बहुत से प्राणी आ जाएंगे, तो इन्हीं के अंदर अंतर्भाव कर लीजिए, कहां तक इनका विभाग करें। तत्व तो देखा जाए कि ये 84 करोड़ प्राणी नहीं है, इनकी संख्या बहुत अधिक है। कौन इनकी कल्पना करें, क्योंकि जीवात्मा की संख्या अनंत है, असंख्य है, ये अभिप्राय है। तो इसलिए शास्त्रकारों ने किसी तरह स्थूल भेद कर दिए कि इस तरह 14 तरह के ये जन्म होते हैं और इन्हीं को 14 ब्रह्मांड कहा जाता है। और हम पृथ्वी के ऊपर 7 ब्रह्मांड कल्पना करते हैं, पृथ्वी के नीचे 7 ब्रह्मांड कल्पना करते हैं। इन शास्त्रों को न पढ़ने के कारण ये भ्रांति है। तत्वतः अंतरिक्ष में तैरने वाला एक पिंड पृथ्वी है और इसके ऊपर कहाँ है, नीचे कहाँ है, कुछ नहीं है, जो कुछ है वो पृथ्वी है। तो इस तरह इसका समाधान है। आज तो समय नहीं है, तो यही समाप्त करते हैं कक्षा, और आप करें, स्वाध्याय आदि करें। अब तो रोचक है, अब कठिनाई नहीं है, बढ़िया प्रकरण अब आने वाला है। फिर हम 56 और 57 पढ़ के आइए। बहुत से लोग कहते हैं सांख्य दर्शन में ईश्वर की चर्चा नहीं है, ये इतने मूर्ख हैं, हमारे शास्त्र पढ़ते नहीं है। और यहाँ तो 55 में भी कहा दिया, 56 में कह दिया, सही सर्वविद सर्वकर्ता, वो सब जानता भी है और करता भी है। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं ईश्वर की चर्चा नहीं है, उनको भी वो जानता है और उनको मंद बुद्धि बनाना ही इनका कर्माशय का काम है, वो ऐसे मंद बुद्धि उनको बनाता भी। तो इन विचारों के साथ हम उस परम पिता का स्मरण करते हैं जिनसे हम जुड़ने के लिए प्रयत्न तो कर रहे हैं इस शास्त्र के द्वारा। और आइए शांति पाठ करते हैं और उस परम पिता का स्मरण करते हुए कक्षा समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट कक्षा में हम लोग मिलेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः एव वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को सब प्रेम नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद।